व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपके सामने जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए पहले वो देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास आटा है, ये मैंने 3 कप आटा लिया है। 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है, ये हम आटे में डालेंगे और हम इस आटे को दूध से गूनेंगे। 1 कप हमारे पास दूध है, इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें आलूओं की ज़रूरत है। ये मैंने आधा किलो आलू बॉईल करके रखे हुए हैं। मसालों में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे पास 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है जो मैंने कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, इसे भी कूट लिया है। 3 मेरे पास हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने चॉप करके रख लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे काट के रखा है। यहाँ मेरे पास पिसी हुई खटाई है, ये 1 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून नमक। घी का इस्तेमाल करेंगे पराठे बनाने के लिए, आपकी मर्जी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आटा गूनेंगे। मैं यहाँ दूध का इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग पानी से भी गूंद सकते हैं। मैं ये स्पेशल पराठे बना रही हूँ, इस तरीके से मैं घर में बनाती हूँ। बहुत हेल्दी होते हैं ये पराठे, आप अपने बच्चों को दें, अपने लिए बनाएं या अपने बुजुर्गों के लिए बनाएं, बहुत अच्छे मज़ेदार बनेंगे। आप दूध के अलावा पानी से या आधा पानी आधा दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे आप लोगों को सही लगे आप उस तरीके से बनाएं। मैं ये दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इसके अलावा अगर हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूध ही डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। तो चले मैं आटा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने सारा आटा मुकम्मल दूध के साथ ही गूंदा है। थोड़ा रह गया था दूध, मैंने और डाला है। इसके बाद हमने क्या करना है, पानी का हमने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और हम जब मुक्की लगाएंगे हमें यहाँ थोड़े से तेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने तेल रखा हुआ है, इसका हम हाथ लेंगे और इस तरीके से तेल से हमने इसको आटे को अच्छी तरीके से मुक्की लगानी है, ज़्यादा नहीं, बस इसी तरह, बस इतना ही तेल, एक ही दफ़ा हमने तेल लेना और इसको अच्छी तरीके से हमने मुलायम करना है आटे को, इस तरीके से। बस ये जो हमारा नीचे लगा है इसको हम थोड़ा सा ये एक तरफ एक दफ़ा और इस तरह ले लेंगे और इस तरीके से ये हमारा आटा गूंद गया है। अब मैं इसे आटे को सेट करके रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें किस तरीके से आटा इकट्ठा हो गया है और इस कदर नरम आटा है। इस तरह से हमें नरम आटा चाहिए, ज़्यादा सख्त आटा ना हो, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहता हुआ भी आटा ना हो। इस कंडीशन में आटा हमें चाहिए। नीचे अगर आटा चिपक रहा है तो इस तरीके से आप इकट्ठा करके, बस मैं आटे को अब टिकाती हूँ और फिर मैं आपको आलूओं का दिखाते हैं। हम आलूओं में मसाला किस तरीके से हमने मिक्स करना है, इसे हम एक साइड पे रखते हैं। आलूओं को हम अच्छी तरीके से हाथ से मैश कर लेंगे और अच्छी तरीके से गले हुए होने चाहिए आलू, सख्त ना हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। ये मैंने आलू जब उबाले हैं, छील के उबाले हैं, क्योंकि आजकल जो आलू आए हुए हैं वो बहुत बारीक छिलका होता है, उससे छिलके उतरते नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें छील कर उतारा है। छील के बहुत अच्छे तरीके से आलू उबल जाते हैं। बस इसी तरीके से, बस इतना ही हमने थोड़े थोड़े दरदरे से ये रहेंगे तो ये अच्छा लगता है रोटियों में जब आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिसी हुई खटाई, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला और नमक, ये सब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मिर्च हस्बे जायका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें चॉप, धनिया कुटा हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैंने भुना हुआ नहीं है, बगैर भुना हुआ है। धनिया जब भी आप लें और ज़ीरा अच्छी तरीके से साफ करके लें। हरा धनिया, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हाथ हमारे धुले हुए होते हैं, हम हाथों से ही इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि दस्ताने पहने, या मुझे अच्छा लगता है मैं इसी तरीके से करती हूँ। आटा हमने कुछ देर के लिए हम सेट होने के लिए रख दिया हैगा, इतनी देर में आटा सेट होता है, फिर हम आपको
पराठा बनाने भी बताते हैं। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। नमक मिर्च आपको कम लगे तो इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च चेक करके और डाल सकती हैं। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। आटा हमारा सेट हो गया। 10 मिनट हमने आटे को रेस्ट करने के लिए रखा था। यहाँ हमारी फिलिंग भी तैयार है। अब हम इसके पेड़े बना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4 पेड़े मैंने बना लिए हैं। मैं आपको 2 पराठे बना के दिखाती हूँ और मैं इसी तरीके से डबल पेड़ों के साथ आप लोगों को आलू के पराठे बनाना बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को मूली के पराठों का बताया था, वो मैंने 2-3 तरीकों से बताया था। आप उस तरीके से भी ये आलू के पराठे बना सकते हैं। हमारे घर में इस तरीके से पसंद करे जाते हैं तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखें, मैंने ये चारों इस तरीके से बना ली हैं चिंगेरियां सी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चारों चिंगेरियों को बढ़ा लूंगी, फिर इसमें फिलिंग डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने चारों पेड़े बेल लिए हैं और अब हम इसको पर ये अपनी फिलिंग रखेंगे। ये एक और नए तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो मेरी नई बच्चियां हैं बनाने वाली, जिनसे नहीं बनते हैं पराठे फिलिंग वाले, वो इस तरीके से भी बना सकती हैं। इस तरीके से आप पूरी फिलिंग अपने रखेंगी। इसको मैं एक आपको बना के दिखाती हूँ। फिलिंग आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा जिस तरह आप चाहें उस तरह से रखें। इस तरह से आपके जो पराठे हैं, आलू के पराठे, मूली के पराठे या जो भी आप फिलिंग डालें, दाल के पराठे बनाएं, गोभी के पराठे बनाएं, कई तरह के पराठे बनते हैं, तो वो ये आपके टूटेंगे नहीं और बहुत खस्ता और मजेदार पराठे बनेंगे। आप देखें, मैंने पूरी रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया है। मूली के पराठे मैंने 3 तरीके से आपको बताए थे, आज मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था, एक पराठा बताया था कि मैंने आधी फिलिंग रख के इसे फोल्ड किया था। ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरी वो नई बच्चियां जो डरती हैं कि हमारे से ये पराठे टूट जाते हैं, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, यकीन जाने पराठे भी नहीं टूटेंगे और मजे के बनेंगे। और देखें, इसमें ये आलू मोटे मोटे से भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। जब हम इसको बेलते हैं, बेलने से तो क्या होता है, ये हमारे पराठे टूट जाते हैं। अब इस तरीके से हमने ये सारी रोटी बेल ली है, अच्छी तरीके से हमने फिलिंग भी रख दी है। और ये दूसरी जो रोटी है वो हम इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे रखेंगे और अच्छी तरीके से इसको हम दबाएंगे। ये देखें, इस तरह से। और अब आप ना बेलें से, इसी तरीके से हाथों को बढ़ाते हुए डालते हैं। ये देखें, मैंने हाथ से कितनी बड़ी कर ली है। अगर आपको लगे कि आपकी मोटी रोटी है, ये देखें, इस तरह से आप बड़ी कर सकते हैं। और अगर नहीं, अगर आपको दिल करे तो आप हल्का सा बेलन से भी इस तरह से। और ये देखिएगा रोटी किस कदर बड़ी बनेगी आपकी रोटी। ये देखें, और रोटी आपकी फटेगी भी नहीं। ये आपको मैंने एक और नया तरीका बताया है। चलें फिर हम डालते हैं तवे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, पूरे तवे जितनी मैंने रोटी बनाई है और कहीं से भी हमारी रोटी नहीं फटी। इस तरीके से आप लोग भी बनाएं, अच्छी तरीके से एक तरफ से सिक जाए, फिर हम पलटेंगे। ये देखें, अब हम इसको पलट लेते हैं। तरफ से सिक गई हमारी, अब दूसरी तरफ से सिकेगी, फिर हम इस पर घी लगाएंगे। अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेकते हुए हमने इस पर घी लगाना है। ये देखें, इस साइड से भी हमारी रोटी पक गई है। अब हम इसको अच्छी तरीके से घी लगाएंगे चारों तरफ और इसको सेकेंगे। रोटी हमने अच्छी तरीके से सेक ली है चारों तरफ से। अब हम इसे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कितनी बड़ी रोटी और कहीं से नहीं फटी है। अब मैं दूसरी रोटी पकाती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दूसरी रोटी भी मैं इसी तरीके से सारा मसाला फैलाते हुए हम लगाएंगे। इस तरीके से रोटी आप पकाएंगी, बहुत अच्छी रोटी बनेगी। और जो हमने आटा दूध से गुना है, इससे बहुत टेस्टी रोटी बनती है। आप लोग जरूर एक दफा ट्राई जरूर करिएगा, आपको मजा आएगा इस रोटी का। अच्छी तरीके से फैला दिया हमने मसाला। अब जो ये रोटी हमने बेली थी, इसको भी हम इसके ऊपर
तरह से कवर कर देंगे, इस तरह से दबाएंगे। हाथों से बढ़ाएं, बेलन से बढ़ाएं, ये अब आपकी मर्जी है। थोड़ा सा आपको लगे गीला हो रहा है तो आप इस तरीके से आटा भी डालें। मैं आप लोगों को हर चीज़ बताती हूँ, जो मेरी बच्चियाँ हैं वो अच्छी तरीके से समझ लिया करें, फिर आप उस तरीके से बनाएं तो यकीन जाने ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी चीज़ें ख़राब हो। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ हमारी अम्मी ने हम लोगों को बताया है कि इस तरीके से करें, तो मैं इसी तरीके से मेरी कोशिश होती है मैं अपनी बच्चियों को भी बताऊँ। आपने हाथ से बढ़ाना है, आप हाथ से बढ़ा रहे हैं, आपका दिल करता है आप बेलन से भी बढ़ाएं और ये टूटेगी नहीं रोटी। बस इस तरह से हम तवे पे पकाते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये भी पूरे तवे जितनी रोटी बनी है और कहीं से आपको फटी भी नजर नहीं आ रही, चारों तरफ फिलिंग भी है। अब इसको भी हम सेक लेते हैं, फिर पलटते हैं। ये दूसरी रोटी भी हमने तैयार कर ली है, इस पर भी हम घी लगा रहे हैं। अच्छी तरीके से घी लगाएं, आपकी मर्जी, आप घी में बनाएं, तेल में बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से चारों तरफ से सेकें। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी हमारी रोटियां तैयार हुई हैं। ये आलू के पराठे और बहुत मज़ेदार ये पराठे बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अब हम इसे भी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से हमारे स्पेशल आलू के पराठे तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने इस रेसिपी को रायते के साथ दिया है, आप लोग चटनी के साथ, सलाद के साथ, जिस मर्जी के साथ खाएं, इसे आप लोग इंजॉय करेंगे यकीनन। और ये देखें, मैंने साइज देखें कितना बड़ा जंबो साइज के पराठे ये बने हैं। और जो मैंने आटा गूंदा है दूध के साथ, इस तरीके से आप लोग ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें। आप लोग, मेरा ख्याल है, ये नहीं कहेंगे कि अच्छे नहीं लगे, बहुत मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई करें और अपनी दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ इस रेसिपी को ट्राई करें, उन्हें भी खिलाएं, खुद भी खाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।